नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। इस उम्मीद के साथ में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। ट्विन फ्लेम इंटीमेसी के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। बेसिकली ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं जो है इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, बिकॉज़ ऐसा मुझे कभी गाइडेंस आया नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे कुछ कोचेज़ को जानती हूँ और आप भी जानते होंगे जो कि बहुत अच्छे से अपना इस सोल मिशन को कर रहे हैं और बहुत अच्छे से जो है गाइडेंस दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं आई। लेकिन आज जो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं जब ऐसे ही दोपहर को जब अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए जब मैंने चैनल को खोला तो देखा वहाँ पर कि एक शॉर्ट मेरे फीड में आई हुई थी, और ट्विन फ्लेम इंटीमेसी को लेके। जब मैंने उस शॉर्ट को देखा तो वो एक ट्विन फ्लेम कोच ही हैं, मतलब जब ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग वहाँ वीडियोस बना रहे थे। बना रही हैं, फीमेल थी वो, फीमेल हैं। उनकी जो वीडियो थी उसमें उन्होंने एक जो स्टेटमेंट दिया कि जब ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन हो जाता है तो उस रीयूनियन के बाद में फ़िज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़रूरी होती है। जब तक अगर फ़िज़िकल इंटीमेसी नहीं होगी तब तक जो है रीयूनियन कंप्लीट नहीं माना जाता। ये उनका स्टेटमेंट था। अब और वहाँ पर फिर देखिए सब तरह के वर्ग हैं, है ना? किस तरह का कि अपनी अपनी असेंशन की जर्नी में कोई कहाँ है, किस स्टेज पर है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर लोगों ने कमेंट्स भी किए हुए थे। अभी उसमें जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो वहाँ पर कुछ लोग जो जर्नी को बहुत अच्छे से समझते होंगे, तो उन्होंने उसमें से किसी एक का वहाँ पर जो है क्वेश्चन था। किसी ने वहाँ पर उनको अवेयर किया कि प्लीज़ आप इस तरह की मिथ ना फैलाइए, और ये ऐसा नहीं होता 5D में। तो ये सब चीज़ें 5D में एक्सपीरियंस करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब फ़िज़िकल इंटीमेसी 3D में हो ही हो, है ना? वहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला था। लेकिन जब उनके उस कमेंट पर सो कॉल्ड जो भी हैं सोल, सो उन्होंने जो है उनको जिस तरह से जवाब दिया, तो वहाँ पर उनका जवाब लिखा हुआ था कि मेरा जो मन आएगा मैं वो करूँगी। तू करके उन्होंने कुछ शब्द बोला था कि तुझे बुरा लग रहा है तो तू, ऐसा कुछ करके उन्होंने लिखा था। तो मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी, बाकी तू अपना देख, हाँ, ऐसा कुछ उन्होंने जवाब दिया था। इतनी जो एक अभद्र भाषा ही मैं इसको कहूँगी, है ना? तो एक हीलर का तो ये पहचान नहीं होती है ना? यहाँ पर एक चीज़ और हमको जो पॉइंट हुई कि सेल्फ लव के नाम पर हम किसी को भी कुछ भी ऐसा हार्श और इतना अभद्र ट्रीटमेंट नहीं दे सकते शब्दों के भी माध्यम से। जब एक व्यक्ति कंप्लीटली हील्ड हो जाता है तो वो अपना एक एक शब्द डिवाइन को सरेंडर करता है। वो इतना अवेयर हो जाता है कि जो है मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो कर्मा क्रिएट करे, है ना? ये तो एक अलग पॉइंट है। अभी हम पता नहीं, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होगी। आप थोड़ा एंड तक इसको ज़रूर से देखिएगा। मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं सबसे पहले तो मैंने डिवाइन से उस सोल से भी मैंने यहाँ पर माफ़ी मांगी है कि मैं जो है अ, ये वीडियो बना रही हूँ, है ना? उससे भी माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो बनाई वो अपने अवेयरनेस के अकॉर्डिंग ही बनाई है ना? ईश्वर उनको भी रास्ता दिखाए, और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि उनको हर्ट करना है। ना मैंने कोई उनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, ना मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन सामने आया तो मैं रुक नहीं पाई। डिवाइन से मैंने मांगा, परमिशन मांगी, और अपने एक एक शब्द को डिवाइन को सरेंडर करते हुए ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मकसद सिर्फ इतना है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छे से समझें। ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटीमेसी का क्या रोल है, कितनी ज़रूरी है, कितनी नहीं ज़रूरी है, क्या इसी के बेस पर जर्नी कंप्लीट मानी जाती है। जो उन्होंने ये चीज़ें कहीं, क्या वो 100% ट्रुथ है? क्या वो अगर एक चैनल खोल के अपना ये इस तरह से लोगों को गाइड कर रही हैं, तो क्या वो जो बोल रही हैं वो 100% ट्रुथ है? क्या हर चीज़ उनकी माननी पड़ेगी, माननी चाहिए? यही हम चीज़ें यहाँ पर सोचेंगे, बात करेंगे, ठीक है? मुझे जो जितना मैंने जर्नी को समझा, मेरा जो है इस जर्नी के रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको चैनल पर नहीं मिलेंगी। मैंने जितना इस जर्नी को समझा, तो हम सभी जानते हैं, देखो जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो
जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, डार्क नाइट ऑफ सोल से जब हम गुजर रहे होते हैं, बार बार हमारे ट्विन पार्टनर के साथ में जो हमारा ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, सेपरेशन क्रिएट होता है, तो जो हम बोलते हैं कि सेपरेशन इज़ द प्रिपरेशन। कितना कुछ हम सर्च करते हैं इस जर्नी को जानने के लिए, कितना कुछ कर डालते हैं, अपनी हीलिंग वर्क करते हैं, अपने शैडोज़ वर्क करते हैं, कितना सारा हम करते हैं। सो और उसके बाद में ही हमारा रियूनियन होता है, हम जानते हैं। लेकिन अब इसमें फिजिकल इंटीमेसी का क्या रोल है? देखिए, फिजिकल इंटीमेसी का जो इसमें रोल है, सबसे पहली बात हम जानते हैं कि ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। डिवाइन अगर चाहेंगे तो आपका फिजिकल इंटीमेसी होगा आपके पार्टनर के साथ में, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर कभी कभी देखो, हम ये भी जानते हैं कि ये जर्नी सोसाइटिकल बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करने के लिए होती है। यहाँ पर कास्ट, कल्चर, मैरिज, जेंडर कुछ भी मैटर नहीं करता है ना, ये सोसाइटिकल नॉर्म्स यहाँ पर मैटर नहीं करती। सो हमारी अवेयरनेस डेफिनेटली मैटर करती है कि अभी अगर हमारा ट्विन पार्टनर अवेयरनेस में नहीं है, ठीक है, और वो अवेकन नहीं है, और अगर वो आपको आके बार बार आपसे फिजिकल इंटीमेसी के लिए जो है प्रेशर कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी अवेयरनेस काम करेगी कि क्या आप जो है उसकी बात को मानने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि अगर आप इस फियर से कि अगर मैं नहीं मानूंगी तो मेरा जो पार्टनर है वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, मीन्स अभी आप जो है एक कैसी स्टेट पर है कि अभी कंप्लीट हील नहीं है, सो फियर्स हैं। ठीक है। सो ये जो अभी मैंने जो बात कही कि डिवाइन चाहते हैं तो ही होता है, लेकिन यहाँ पर मैं अनअवेकन स्टेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी अवेयरनेस काम करती है। ठीक है। डिवाइन भी टेस्ट लेते हैं और आपकी भी अपनी यहाँ पर चीज़ें होती हैं कि आप कैसे इस जर्नी को कितना समझे हो, कि क्या आप अपने फियर से ऊपर उठ पाए हो। यस, जब आप पूरी तरीके से हील हो जाते हो, बैलेंस्ड हो जाते हो, उसके बाद में और एक चीज़ ये भी होती है कि अगर डिवाइन को आप लोगों का फिजिकल इंटीमेसी कराना होगा, तो जब अगर उनको बहुत डेप्थ में समझना है इसको, है ना, कि जब अगर उनको हीलिंग कंप्लीट करानी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्विन पार्टनर्स के जो है चक्रास एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना। जब फिजिकल इंटीमेसी होती है तो उसमें जो है जब चक्रास की जो है एक दूसरे से मर्जिंग होती है, सो एक दूसरे के जो वुंड्स है, एक दूसरे के फियर्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब कर्माज तक यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं। सो अगर डीएफ अवेकन स्टेट में है, या डिवाइन को जब लगेगा कि यस इनको अब यहाँ पर ऐसे नहीं बात बन रही है और इनको यहाँ पर अभी मिलाना होगा इस लेवल पर, तो वो उसका भी अरेंजमेंट करते हैं। और जब जब ट्विन फ्लेम की जब ये इंटीमेसी जो है समाज के लिए भी कुछ बड़ा ज़रूर से देती है, जब लेकिन वो अवेकन होते हैं, तो अवेकनिंग स्टेट में जब इनकी इंटीमेसी होती है तो वो उसका जो उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो एक अलग होती है। लेकिन अभी सिर्फ केवल अपनी हम कंप्लीटली हील्ड नहीं हैं, हमारे चक्रास जो है बैलेंस्ड नहीं है। सो हम जो है उस स्टेट में सिर्फ हमारे फियर्स ही बस ये कराने पर कहीं ना कहीं जब इस तरह से इंटीमेसी होती है तो उसके बाद में भी हमारे फियर्स ही, हमारे वूंड्स ही बाहर निकल के आते हैं। तो कभी अगर डिवाइन को इस तरीके से हीलिंग करानी होती है तो वो ये भी कराते हैं, और उसके बाद में जो है सेपरेशन भी क्रिएट हो सकता है। उसके बाद में हमारे सरफेस पर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं और फिर आपको हील करना होता है। सो ये मुझे जितना मैंने समझा कि ये जो है जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी इसलिए ही है, बाकी अपने फियर्स पे काम करना है। लेकिन ये कहना कि रीयूनियन होने जब आपका रीयूनियन हो जाता है उसके बाद जो है इंटीमेसी जब तक नहीं होती, कंप्लीट नहीं है, सो ये कहना मुझे तर्कसंगत बिल्कुल भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जब रीयूनियन के बाद की अगर हम बात करें तो जब रीयूनियन ऑलरेडी, पहली बात तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो ऑलरेडी 5D में रीयूनाइट होते ही हैं। ठीक है। और उनका क्या जो है जो जिनके पार्टनर अभी 3D उसमें है ही नहीं और उनको सिर्फ 5D से ही गाइड कर रहे हैं, है ना। सो ये जर्नी 3D में हमारे जितने भी बिलीफ सिस्टम है उनको ब्रेक करने की है और खुद के बैलेंस स्टेट में खुद को लाने की है, अपनी शैडोज को हील करने की है। सो यहाँ पर हमको बहुत ही गहराई से इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है। तो जब रीयूनियन 3D में घटित हो जाता है तो हम जानते हैं वो किस स्टेट में होता है, जब आप ये सारे काम कर लेते हो, इतना इनर वर्क अपने ऊपर कर लेते हो कि सबसे पहले तो आपकी जो है डिवाइन से मर्जिंग हो जाती है, आपके अंदर की DMDF की बैलेंसिंग हो जाती है।
सो फिर आपको बाहर इन चीज़ों की क्रेविंग होती भी नहीं है ना। सिर्फ ये सुन के कि नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं होगा हमें फिजिकल इंटीमेसी करनी ही करनी है। सो अभी भी मतलब आप अपने अपने जो है सोल से नहीं चल रहे हैं, अपने हायर सेल्फ की आवाज़ से नहीं चल रहे हैं। अभी भी आप जो है केवल सुनी सुनाई बातों से ही चल रहे हैं। और डेफिनेटली जब इंसान का, जब ट्विन फ्लेम्स का जो है रीयूनियन सबसे पहले डिवाइन से होता है, डिवाइन मर्जिंग होती है, सोल मर्जिंग होती है ना, अपना डीएमडीएफ बैलेंस हो जाता है। तो वो इतना बैलेंस स्टेट में हो जाते हैं कि यहाँ पर जब अपने पार्टनर से ही यहाँ पर सोल मर्जिंग हो जाती है तो 3D में मिलना डजेंट मैटर, 3D में इंटीमेसी करना डजेंट मैटर। मैरिड है तो डेफिनेटली होगा ही होगा, और अगर अनमैरिड है, डिवाइन को मैरिज करानी होगी तो कराएंगे, डिवाइन को नहीं करानी होगी नहीं कराएंगे, है ना। एक मैरिड है एक अनमैरिड है, सो उसमें भी डिवाइन के ऊपर सरेंडर्ड है ये जर्नी। और जब कंप्लीटली रीयूनियन घट जाता है तो उसके बाद में वो स्टेट ही आ जाती है जहाँ पर कि आप हर पल अपने ट्विन पार्टनर को अपने पास ही महसूस करते हैं। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जहाँ पर कि आप 5D में जो एक इंटीमेसी होती है उसको आप 3D लेवल पर भी महसूस करते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि सामने होता है, सेम उसी तरीके से आप 5D लेवल पर चीज़ों को महसूस करते हैं। हर पल आप जो है उसको उस जो जिसको मैं क्या बोलूँ, जो एक पीस की, जो एक एन्जॉयमेंट की, जो परम आनंद की जो स्थिति जिसको हम बोलते हैं, तो वो आप यहाँ पर अपने ट्विन पार्टनर के साथ जो है फ़ील करते हो। और ये होता है, लेकिन ये उस स्टेट पे होता है जब आपकी इनर डीएमडीएफ बैलेंस हो जाती है। सो फिर आपको ज़रूरत नहीं रह जाती कि सामने जो है सामने से ही 3D में ही इंटीमेसी हो तो ही जर्नी कंप्लीट मानी जाएगी। मैं इस बेस पर बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये जर्नी, और ये सच है कि ये जर्नी सिर्फ डिवाइनली गाइडेड है। सो यहाँ पर हम मिथ ब्रेक करने आए हैं, ना कि और मिथ फैलाने। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पर देखा है, या मैं ये जो मुझे लग रहा है कि एक्चुअली हमने जो एक टर्म और हम सुनते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे ही हम थोड़ा अवेकन होना शुरू होते हैं तो हम सुनते हैं ना कि ये जर्नी सोल मिशन के लिए होती है। तो अभी हम इस स्टेट पर ही हैं कि हम हीलिंग कर रहे हैं, अपनी शैडोज़ को हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम डिवाइन से मर्जिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारा स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर रहे हैं। सो उसी दौरान जब हम स्टार्टिंग की फेज़ में ही होते हैं, तो जब हम ये टर्म सुन लेते हैं कि जब आपका सोल मिशन जब आप कर लेते हो तो आपकी रियूनियन हो जाता है, तो ये हमने सुना है ना। सो अब क्या होता है ना कि उसमें जब हम कंप्लीटली हील्ड नहीं होते हैं तो उस समय हमारे अंदर, उस समय भी हमारे जो केंद्र में होता है, केंद्र में हमारा ट्विन पार्टनर ही होता है, क्योंकि वहाँ पर भी एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक ग्रीड की एनर्जी होती है कि जो है हम अपना सोल मिशन शुरू कर देंगे तो जो है हमारा पार्टनर से हमारा रीयूनियन हो जाएगा। और ये होता है, नेचुरल है ना, ऐसा होता है क्योंकि जर्नी लगातार काम करने की है। सो इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। इनफैक्ट हम सोल मिशन ढूंढने की कोशिश तो करते हैं। सो लेकिन उस दौरान एक जो मिस्टेक हमसे अक्सर होती है वो ये कि हम थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं। हमको एक तो जैसे अभी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना सोल मिशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सो उसमें यूट्यूब बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। तो लेकिन हमें एक्चुअली हम थोड़ा सा जल्दबाजी कर देते हैं और हमको लगता है कि चलो हम लोगों को गाइड करना शुरू कर दें, है ना, सोल मिशन हमारा ये है। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं समझ पाते कि हर व्यक्ति का मकसद यूट्यूब बनाकर वीडियोस बनाना नहीं होता, है ना। आपको गाइडेंस आ रही है, डेफिनेटली आप बनाओ, है ना, डेफिनेटली बनाओ, क्योंकि ये भाई हम यूट्यूब के माध्यम से लोगों से जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको कंटेंट क्या बनाना है, और आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग वीडियोस बना रहे हैं तो वहाँ पर आप कितने अवेकन हो चुके हैं, आप कितने बैलेंस्ड हो चुके हैं, आपने कितना काम अपने ऊपर कर लिया है, क्या आप लोगों को उस तरीके से गाइड कर सकते हैं, क्या आप इतने हील हो चुके हैं कि आप जो है आप लोगों को सही रास्ता दिखाएं। सो एक बार इस कसौटी पर खुद को खरा उतारने के लिए खुद का एनालिसिस करना होगा, तभी हम इन सब्जेक्ट्स पर जो है वीडियो बना सकते हैं। मेरा चैनल यहाँ पर देखिए, मैं 3 साल से लगभग हो गया है ना, इसीलिए बहुत स्लो ग्रोथ किया है इस चैनल ने, क्योंकि
मैं खुद इस जर्नी में हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ पर ये वीडियो बना भी रही हूँ, है ना। लेकिन मेरे बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर इस ट्विन फ्लेम से रिलेटेड नहीं है। जो मुझे गाइडेंस मिलती है सिर्फ मैं वो करती हूँ, है ना। सो तो जब तक, क्योंकि मुझे लगता है ये एक इतना संवेदनशील सब्जेक्ट है कि यहाँ पर अगर आप एक कोच की भूमिका में यहाँ पर आ रहे हैं, मेंटोर की भूमिका में अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं, सो आपका कंप्लीट हील होना, आपका जो है बैलेंस स्टेट में होना, सही आपके अंदर उतना ज्ञान होना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खराब होता है ना। मिसगाइड लोगों को भी करता है, हमारे भी कर्मा क्रिएट होते हैं। सो इस कसौटी पर खुद को उतारना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम इस स्टेज पर आ चुके हैं। क्योंकि जब आप खुद को मेंटोर कह रहे हैं, जब आप ट्विन फ्लेम कोच खुद को कह रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि हमारा एक एक शब्द कलेक्टिव की आवाज़ बन जाता है, कलेक्टिव के लिए एक रास्ता बनता है जिस पर कि लोग चलते हैं। सो बहुत ही अवेयरनेस के साथ में हमें खुद को ये उपाधि देने की ज़रूरत होती है कि हम ट्विन फ्लेम कोच हैं, है ना। सो बहुत जल्दी ना मचाएं। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें अपना सोल मिशन करना है ना, तो अगर आपको लगता है कि यस आप अपना चैनल खोलें, अच्छी अच्छी आप वहाँ पर अच्छी डिवाइन से गाइडेंस मांगें पहले कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, मुझे क्या देना है, मुझे क्या सिखाना है लोगों को, आपका कौन सा संदेश मुझे लोगों को देना है। ये आपको जो है ज़रूर से डिवाइन से गाइडेंस मांग के तब आपको वीडियोज़ अपलोड करना है यहाँ पर, है ना। क्योंकि आपकी एक एक शब्द लोगों के लिए प्रेरणा होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से गाइडेंस मांगकर ही हमें वीडियोस बनाना चाहिए। अ, दूसरा जो मैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो मतलब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी जब तक आप रास्ता दिखाएं, सबसे पहले आप लोगों को डिवाइन से कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको उनकी शैडोज़ को हील करने का रास्ता बता सकते हैं, कैसे आप सोल मिशन के लिए छोटे छोटे रास्ते बता सकते हैं, है ना। सो अपनी उनकी हीलिंग की टेक्निक बता सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इतनी मतलब ये स्टार्टिंग के पेज की मैं बता रही हूँ। तो जैसे जैसे और खुद पर भी काम करते जाना है। जितनी आपकी गहरी साधना होगी, जितना आप खुद को हील करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जितना डिवाइन से आप कनेक्टेड हो जाएंगे, उतनी ही आप से अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी गाइडेंस लोगों के लिए निकलेगी। सो बहुत जल्दी नहीं मचाना है ये कि यस मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो मेरा मकसद भी ट्विन फ्लेम्स को ही गाइड करना है, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता। आपका सोल मिशन कुछ और हो सकता है ना। हाँ, अगर आप डिवाइन को आपसे ट्विन फ्लेम्स को गाइड कराना होगा तो डेफिनेटली वो आपसे ऐसे ट्विन फ्लेम कपल को या ट्विन फ्लेम्स किसी को भी, सिंगल भी हो सकता है ना, आपसे ज़रूर से जिसको गाइडेंस की ज़रूरत होगी वो उनको ज़रूर से आपसे कनेक्ट कराएंगे। सो ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट सरेंडर की जर्नी है कि यस डिवाइन जस्ट लाइक एक ना मिट्टी का जो एक डेला होता है जिसको बोलते हैं ना, यस मैं वो हूँ, मुझे आकार दे दो। अपने आप को एक ऐसी गीली मिट्टी बना के अपने आंसुओं से, अपने श्रद्धा के आंसुओं से अपने आप को गीली मिट्टी बना के डिवाइन के चरणों में समर्पित कर दो कि प्रभु मैं सिर्फ एक गीली मिट्टी हूँ और मुझे आप जैसा आकार देना चाहते हैं। सो मुझे ऐसी मिट्टी बनाना कि बस इसमें से सुगंध निकले, इसमें से कुछ नया क्रिएट हो, है ना। सो ये प्रार्थना के साथ में हम अपना सोल मिशन स्टार्ट करें, बहुत जल्दी ना करें, है ना। धीरे धीरे अपने आप को साधें, साधना का विषय है ये जर्नी। सो फिजिकल इंटीमेसी कराना ना कराना ये ईश्वर के हाथ में है। और बाकी जो पहले की स्टेजेस हैं वो मैंने आपको समझा दिए कि उसमें जो है किस तरीके से एक डीएफ के फियर्स आते हैं, है ना। और जब बीच में कई बार डिवाइन को कराना होता है तो वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पर भी आपके कुछ इश्यूज सरफेस पर आने के लिए जो है चीज़ें होती हैं। तो सब कुछ डिवाइन के हाथ में है यहाँ पर, है ना। बाकी एक डीएफ के हाथ में भी ये जर्नी कंप्लीट होती है ना। डिवाइन हर समय उसके साथ है। तो एक डीएफ की अवेयरनेस इसमें बड़ा काम करती है। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि देखिए, जो मैंने कमेंट के बारे में बात करी कि उन्होंने जिस तरह से जो हार्श और बहुत ही रूड जो आंसर दिया। सो एक चीज़ ये भी है कि देखो, हमने चैनल खोला तो कभी भी सेल्फ लव की आड़ में या सेल्फ लव के नाम पर हम कभी भी इस तरह के जो, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता ही दिया था कि सेल्फ लव का ये मतलब नहीं होता है ना, कि हम कुछ भी हार्श बोल दें। एक कोच होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके शब्द, आपके
अगर कोई आपको आपकी कमी बता भी रहा है तो यहाँ पर भी आप एक चेक कर सकते हैं कि अगर किसी ने चैनल पर आकर आपको कुछ ऐसा बोला, आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, तो यहाँ पर एक ये भी मिथ आपको ज़रूर से अपने अंदर से ही अपने लिए निकाल देना है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, है ना। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, असीमित है। अगर कोई हो सकता है कि आपने चैनल खोला है, लेकिन उस चैनल की वीडियोस देखने वाले कई बार व्यक्ति ऐसे भी आ सकते हैं आपके चैनल पर जो कि बहुत ही असेंडेड है, हाई असेंडेड है, अच्छे से समझे हैं। यस, लेकिन उनकी कोई उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, वो कोई अभी कोच नहीं बने हैं, है ना। ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। उनका ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, है ना। सो अगर कोई यहाँ पर आपको पॉइंट आउट कर रहा है या और आपको बताने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप कंप्लीट हील्ड हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आए हुए इस तरह के जो ज्ञान से भरे हुए हैं, देखो मैं यहाँ पर अननेसेसरी जो कमेंट्स होते हैं, जो बहुत ही लैग पुल करने वाले जो कमेंट्स होते हैं, बैड कमेंट्स होते हैं, जो लोग जर्नी को जानते ही नहीं है वो कुछ भी आके बोलते हैं, है ना, कि इलीगल है या इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल है फलाना ठिकाना। सो इस तरह के मैं कमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कर रही हूँ बात जो बहुत ही अवेयरनेस के साथ में अगर आपको कमेंट कर रही हैं, तो यहाँ पर अगर आपके ईगो पर बात इस तरीके से लगी है तो मीन्स आपको खुद यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि आप अभी कितने हील्ड हैं, क्या आपको बात अभी चुभी है, मीन्स आपको ट्रिगर हुई है, तो आपको भी अभी यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर आप अपने कमेंट सेक्शन में निमंत्रण दिया करें, निमंत्रण दें कि यस अभी मैं भी, हम भी क्या हैं, हम सिर्फ अभी लर्निंग फेज में, हम सभी सीख रहे हैं, हम कंप्लीट नहीं हुए हैं, है ना। अभी ये जर्नी बहुत कुछ सीखने की है, बहुत आगे बढ़ने की है। जिस दिन कंप्लीटली हम डिवाइन से मर्ज हो जाते हैं, कंप्लीटली हम बैलेंस्ड हो जाते हैं, पहली बात हम ऐसा कोई जो है मिथ नहीं फैलाते। अगर हम कंप्लीट जब बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो अगर हमारे इस कमेंट सेक्शन में इस तरह का कोई कमेंट आता है जो हमें यहाँ से सीखने की ज़रूरत है, तो यस उसका खुले दिल से स्वागत हमें करना चाहिए कि यस, इनफैक्ट हमें बोलना चाहिए कि हमें प्लीज़, अगर हमसे कोई चूक होती है या हम इस पॉइंट पर गलत हैं और अगर आपको लगता है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो हमसे भी असेंड हैं, और अगर डिवाइन की कई बार हमसे अगर चूक हो रही होती है, हम डिवाइन पाथ पर चल रहे हैं, डेफिनेटली वो जिन्होंने वीडियो बनाई डिवाइन पाथ पर चल रही हैं, काफ़ी उनकी मैंने देखा कि 2000 से ऊपर उनके कुछ सब्सक्राइबर भी हैं, है ना। अच्छी अच्छी और भी वीडियोज़ होंगी, मैंने पूरा तो नहीं देखा, लेकिन जब डिवाइन के अगर बच्चे से कोई मिस्टेक हो रही होती है, डिवाइन पाथ पर चलने वाले बच्चों से, तो हो सकता है कि आपके कमेंट सेक्शन में आकर ही कोई आपको वो रास्ता दिखा जाए, है ना। ऐसे किसी हाई असेंडेड सोल को डिवाइन आपकी चैनल पर भेज दे, जहाँ पर कि वो आपको थोड़ा सा अगर कह जाता है, तो यहाँ पर अगर हमारा ईगो ट्रिगर हो रहा है कि इस वीडियो तो मैं बना रही हूँ, ये मुझे कैसे बता सकता है, तो यहाँ पर भी ये हमारी शैडो है, ये हमारा इम्बैलेंस शो करता है। सो निमंत्रण दीजिए, स्वागत कीजिए ऐसे सभी कमेंट्स का, ऐसे सभी सोल्स का जो हाई असेंडेड हैं, जो आपको रास्ता दिखाने के लिए डिवाइन की साइड से भेजी गई है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो डिवाइन कहलवाना चाहते थे कवर हो चुके हैं। और सो फिज़िकल इंटीमेसी का फाइनली मैं यही कहूँगी कि इसको इतना मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कंप्लीट बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो ये आप ये डिवाइन तय करते हैं, उससे पहले आपके फियर्स तय करते हैं, उसके बाद में डिवाइन तय करते हैं। और वो चीज़ जो आप यहाँ 3D में देखते हैं, मैं कहती हूँ कि आप वो सब डिवाइन आपको फील कराते हैं, वो सारी चीज़ें, वो जो एक सुख अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आप 3D में जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, वो सब डिवाइन आपको 5D में कराते हैं। सो जो है बहुत सुंदर ये जर्नी है, बस इसको समझने के लिए बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। सो आई होप कि अब आप के कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे। और मैं भी यहाँ पर वही बात कहूँगी कि अगर वैसे तो मैंने ये वीडियो पूरा एक एक शब्द डिवाइन को समर्पित करके ही बोला है, बाकी अगर फिर भी मेरे मुख से अगर कोई ऐसा शब्द निकला हो जो आपको हर्ट किया है, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। मैं उन सोल से भी क्षमा मांग के ही बैठी थी उसमें प्रेयर में, ठीक है। और बाकी तो आप भी अगर इस पर कुछ कहना चाहती हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पर कह सकते हैं। अगर मुझसे ही चूक हुई होगी तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी अपने ऊपर काम करने की। सो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे। बाकी अगर आपको सही लगती हो तो आप शेयर कीजिएगा, सो दैट बस कोई मिसगाइड ना हो कोई, क्योंकि हमें ये भी सोचना है उनका क्या, जिनके ट्विन फ्लेम नीचे अभी है ही नहीं, वहाँ से ही गाइड कर रहे हैं, क्या वो उस मिलन के सुख को वो महसूस नहीं करते, करते हैं, ठीक है। सो बस ये इतना ही कहूँगी, बाकी आप खुद समझदार हैं। सो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।